दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दिए गए ज्ञानवर्धक कहानी आप सबको समय से मिलते रहे। साथ ही एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, कौन सा काम स्त्री पति से पहला करना चाहती है, और दूसरा प्रश्न था, वो कौन सी चीज़ है जो स्त्री अपने पति को मरते दम तक नहीं देती। चाहे कोई पुरुष अपनी स्त्री को कितना भी खुश कर ले, चाहे स्त्री के कितने भी नखरे उठा ले, लेकिन कोई भी स्त्री ये चीज़ अपने पति को कभी नहीं देती है। साथ ही आज की इस कहानी में बड़ी ही रोचक और रहस्यमय है। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा। इस कहानी से आपको ये पता चलेगा कि स्त्री कौन सी चीज़ अपने पति को कभी नहीं देती है, चाहे कुछ भी हो जाए, और कौन सा काम वो पति से पहले करना चाहती है। दर्शक बंधुओं, वैसे देखा जाए तो विवाह होने के बाद एक स्त्री पूर्ण रूप से पति को समर्पित हो जाती है। विवाहित स्त्री का अपने पति की हर वस्तु पर पूर्ण अधिकार होता है और पुरुष का भी अपनी पत्नी की हर चीज पर अधिकार होता है। स्वेच्छा से एक महिला अपने पति को खुश रखने के लिए हर वो चीज़ उसे सौंप देती है जिसमें पति की खुशी होती है। लेकिन मित्रों, ऐसी क्या चीज़ है जो स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं देती है? ऐसा कौन सा काम है जो वो अपने पति से पहले करना चाहती है? ये प्रश्न सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर है, लेकिन ये प्रश्न हमारे हिंदू धर्म और हमारे रीति रिवाज से बिल्कुल भिन्न नहीं है। अधिकांश लोगों को इनका उत्तर भी मालूम होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो पुरुष जीते जी अपने पत्नी को दे सकता है, पर स्त्री जीते जी अपने पति को नहीं दे सकती है। यदि आपके मन में भी इस प्रश्न को जानने का जिज्ञासा है तो कृपया बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज आपको भी इस कहानी के माध्यम से पता चल जाएगा कि ऐसी क्या चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार माँ पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। आप जानते हैं कि माता पार्वती भगवान शिव से जिज्ञासावश कुछ न कुछ पूछती ही रहती है, और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्हें कथाएं सुनाते थे। तो एक बार कैलाश पर्वत पर उनके बीच में वार्तालाप हो रहा था। माता पार्वती ने सोचा कि आज भोलेनाथ परम प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना आज भोलेनाथ से कुछ ज्ञान भी अर्जित कर लिया जाए। यही सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। देवों के देव महादेव बोले, कहो देवी, आप मुझसे क्या जानना चाहती हो? भोलेनाथ की आज्ञा मिलते ही माँ पार्वती भोलेनाथ से प्रश्न पूछने लगी, और भोलेनाथ बड़े ही सुंदर ढंग से माँ पार्वती के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। दोस्तों, प्रश्न उत्तर का ये किरदार चल ही रहा था, तभी माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, दीनानाथ, आप मेरे सभी सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन मेरे 2 प्रश्न और शेष बचे हैं। भोलेनाथ बोले, देवी प्रश्न पूछिए, मैं उनके भी उत्तर देकर तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। भोलेनाथ का इशारा मिलते ही माता पार्वती ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो बड़ा ही रहस्यपूर्ण था। माता पार्वती ने पूछा, हे देवा, मुझे ये बताइए कि एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है। यदि इनमें किसी भी चीज़ का अभाव रहता है तो रिश्ते की नींव कमज़ोर पड़ जाती है। कई बार तो इनके अभाव के चलते रिश्ता टूट भी जाता है। कहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में कपट के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अगर किसी स्त्री पुरुष के बीच में लेस मात्र भी कपट आ जाता है तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, और जहां प्रेम होता है, विश्वास होता है, वहीं गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है, और जहाँ झूठ कपट का लेस मात्र भी अंश होता है, वहाँ गृहस्थ जीवन कलह और क्लेशों से भर जाता है। वहाँ पति और पत्नी के रिश्ते में कोई भी जिज्ञासा नहीं रहती है। इसलिए मैं 2 प्रश्न आपसे जानना चाहती हूँ, वो कौन सी चीज़ है
जो स्त्री अपने पति को मरते दम तक नहीं देती? और वो कौन सा काम है जिसे प्रत्येक स्त्री अपने पति से पहले करना चाहती है, जबकि हर काम स्त्री अपने पति को ही आगे रखती है? फिर ऐसा कौन सा काम है जो पति से भी पहले करना चाहती है? दर्शक बंधुओं, माता पार्वती के दोनों प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, प्रश्नों के उत्तर तुम जानना चाहती हो, उनके जवाब में तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे उत्तर दे दूंगा तो उत्तर का महत्व और तुम्हारे प्रश्नों की रोचकता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो। इस कहानी में तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर छिपा है। हे उमा, अब तुम ध्यान लगाकर इस कहानी को सुनो। महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, देवी, इस पृथ्वी लोक पर दर्शिक प्रांत में एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर के राजा का एक बहुत ही सुंदर राजकुमार था, जिसका कुछ दिनों के बाद ही एक दूर देश की राजकुमारी के साथ में विवाह होना था। इस कारण राजा महलों को, नगरों को फूलों से और नाना प्रकार की रंगोलियों से सजाया गया था। उधर राजकुमार का विवाह जिस कन्या से होने वाला था वो बहुत ही रूपवान थी। राजकुमार अपनी कक्ष में पड़ा हुआ राजकुमारी के बारे में सोचता था। एक दिन सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। वो उसी क्षण राजकुमारी के पास जाना चाहता था। उसने एक योजना बनाई। सबसे छुपते छुपाते महल से निकल गया और अस्तबल में पहुंच गया। अस्तबल से घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। चलते चलते जब वो एक जंगल के रास्ते से गुजरा तो वहां उसे बहुत जोर की प्यास लगने लगी। अब तो राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा था। कहीं कोई जरा दिखाई नहीं दे रहा था। यदि कहीं कोई नदी या तालाब मिल भी जाता तो उसमें पानी नजर नहीं आता था। इस प्रकार प्यास से व्याकुल हो उठा राजकुमार एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहीं पास में ही एक कुआं दिखाई दिया। कुआं को देखकर उसे कुछ उम्मीद जागी, शायद इस कुएं में पानी हो। राजकुमार ने कुएं में झांक कर देखा तो सच में कुएं में पानी भरा हुआ था। पानी को देखकर उसकी प्यास और तेज उठी। अब तो उसने बिना देर किए कुएं से जल निकाला और पानी पीने लगा। जब उसने पेट भर के जल पी लिया तभी क्या देखता है कि उस झोपड़ी से एक बुढ़िया निकलकर बाहर आती है। वो बुढ़िया उस राजकुमार को कहने लगी, अरे मुसाफिर, कहीं तुमने इस कुएं का जल तो नहीं पी लिया? यदि तुमने इस कुएं का जल पिया है तब तो तुमने बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। ये कुआं ऋषि के द्वारा श्रापित है। इस कुएं का पानी पीने से मनुष्य पक्षी बन जाते हैं। आज से तुम भी हर रोज रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे। उस समय तुम्हारे पास जो मनुष्य आएगा तुम उसका भक्षण कर लोगे। उस समय तुम ये नहीं सोचोगे कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई है या फिर ये मेरी बहन है। उस समय तुम्हारे निकट दिखाई देने वाला मनुष्य या पशु सिर्फ तुम्हारा भोजन होगा। दर्शक बंधुओं, उस बुढ़िया के मुख से शराब की बात सुनकर राजकुमार बड़ा दुखी होने लगा। कहने लगा कि माता श्री, तब तो मैंने इस कुएं का जल पीकर घोर अनर्थ कर डाला है। ऐसे तो मैं न जाने कितने मनुष्यों को हर रोज अपना आहार बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल होंगे। मित्रों, राजकुमार विनती करके बोला, हे माई, क्या इस शराब से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? यदि नहीं है तो मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगा, जिससे मैं किसी दूसरे को मारकर अपना भोजन ना बना पाऊँ। राजकुमार की ये वचन सुनकर वो बूढ़ी माता कहती है, पुत्र, इस शराब से मुक्त हो सकते हो, लेकिन इस उपाय को करने में कठिनाई बहुत है। राजकुमार बोला, हे माँ, यदि आपको इस श्राप से मुक्ति का उपाय पता है तो कृपया मुझे बता दीजिए। चाहे कितना भी कठिन हो, मैं उसे ज़रूर करूँगा। मेरे मार्ग में चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। कृपया करके आप मुझे वो उपाय बताइए। तब बुढ़िया कहने लगी, बेटा, यहाँ से कुछ मील की दूरी पर एक ऊंचा सा पहाड़ है। उस पहाड़ पर सीधी चढ़ाई है।
उस पहाड़ की चोटी पर हरा भरा एक जंगल है, उसी जंगल और उस बूटी के रस का सेवन कर लो। यदि तुम किसी भी तरीके से उस बूटी तक पहुंच जाओ और उस बूटी के रस का सेवन कर लो तो इस कुएं के जल का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम इस भयंकर श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन पुत्र, जाने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो। सूर्यास्त होने से पहले तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना। यदि आप कहीं मनुष्य के बस्ती में ठहर गए तो ना जाने कितने निर्दोष मनुष्य तुम्हारा आहार बन जाएगी। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं इस बात को भली भांति याद रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस बूढ़ी माँ से विदा लेकर उस कायाकल्प और औषधि को ढूंढने चल देता है। इधर तो भगवान शिव माँ पार्वती को ये कहानी सुना रहे थे। इतनी कहानी सुनने के बाद माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती है कि प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना चाहते हैं। भगवान शिव बोले, देवी धैर्य रखिए, आपको आपके प्रश्न के जवाब इसी कहानी से मिलने वाला है। आप बस इस कहानी को ध्यान से सुनते जाइए। भोलेनाथ आगे कहानी बढ़ाते हुए कहने लगे, देवी, राजकुमार बूढ़ी माता से विदा लेकर अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ गया। राजकुमार बड़ा चिंतित होता हुआ उस पर्वत की ओर बढ़ता जा रहा था जहां वो कायाकल्प वाली औषधि थी। औषधि वाला पर्वत वहां से काफी दूर था। चलते चलते राजकुमार को दोपहर से शाम हो गई। इधर सूर्यास्त भी होने को था। राजकुमार को याद आया कि मैं शाम होते ही नरभक्षी बन जाऊंगा। राजकुमार ने सोचा कि अब आगे का रास्ता मैं सुबह सूर्य निकलने के बाद तय करूंगा। पहले मैं किसी निर्जन स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूँ। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो मेरे द्वारा निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। मित्रों, राजकुमार अब राजकुमारी से मिलने का विचार तो त्याग ही चुका था, क्योंकि वो जानता था कि इस दशा में राजकुमारी से मिलना भी उसके लिए हितकर नहीं है। वो राजकुमार गांव नगरों को बचाता हुआ जंगल की ओर चला गया, जहां किसी मनुष्य के आने जाने का मार्ग नहीं था। उसने अपने आप को एक पर्वत की गुफा में बंद कर लिया। यहाँ काफी रात हो चली थी। वो राजकुमार नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने ही वाला था। इधर बंधुओं, राजकुमार ने जिस गुफा में अपने आप को छुपाया था, उसी गुफा में एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता था। वो भेड़िया आए दिन लोगों की जान लेता था। चारों तरफ लोगों के मन में उस भेड़ियों को देखकर दहशत बनी हुई थी। इधर क्या हुआ, जब वो राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे खूंखार गुफा के अंदर दिखा भेड़िया। उस भेड़िए ने राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ कि आज तो घर बैठे ही भोजन चल कर आ गया। भेड़िया घुर्राता हुआ उस राजकुमार की ओर झपटता है। वो उसे खाने ही वाला था कि इतने में राजकुमार पर उस श्राप का असर होने लगा। पल भर में ही राजकुमार मनुष्य से नरभक्षी विषाक्त के रूप में बन गया। भेड़िया ने देखा कि ये तो कोई मुझसे भी अधिक खूंखार जानवर है, तो वो एकदम से डर गया और अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। नरभक्षी राजकुमार भी भेड़िया को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में वो भेड़िए को मारकर खा जाता है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में रात को उस गुफा में बिताई और सुबह होते ही वो अपने रूप में आ गया। सुबह हुई तो राजकुमार गुफा से निकलकर आगे की राह तय करने लगा। तभी कुछ गांव के लोगों ने देखा कि ये नव युवक तो उस दिशा से आ रहा है जिधर वो आदमखोर भेड़िया रहता है। लोगों को उसे जीवित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग पूछने लगे, अरे भैया, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आए हो? इधर तो एक बड़ा ही खूंखार भेड़िया रहता है जो लोगों को मार कर खा जाता है, तुम भला कैसे जीवित हो? तब राजकुमार ने बताया, अरे भाई, मुझे किस बात का भय लगता। जिस भेड़िया की आप बात कर रहे हो वो तो उस गुफा के द्वार पर मरा पड़ा है, मैंने तो उसे मार डाला है। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब इस बात की पड़ताल करने के लिए गुफा के पास गए तो देखा सचमुच वो भेड़िया मरा हुआ था। ये देखकर लोगों के मन में भेड़िया को लेकर जो दहशत थी
वो खत्म हो गई और पूरे राज्य में इस बात की खबर फैल गई कि एक सामान्य पुरुष ने उस भेड़िए को मार डाला है। जब ये बात वहाँ के राजा को पता चली तो वो राजा उस राजकुमार को मिलने के लिए अपने महल में बुलाता है और कहता है, ये युवक, तुमने उस भेड़िया को मारकर हमारी प्रजा में निर्भय कर दिया है। मैं तुम्हारी वीरता और साहस का कायर हो गया हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता दी है। इस खुशी में मैं तुम्हें एक उड़न खटोला भेंट करता हूँ। ये उड़न खटोला तुम्हें पल भर में यहाँ से वहाँ पहुँचा सकता है। दर्शक बंधुओं, राजा से उड़न खटोला लेकर राजकुमार भी बड़ा खुश होता है। सोचने लगा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अब मैं इसी उड़न खटोले पर बैठकर उस पर्वत पे आसानी से पहुंच जाऊंगा जिस पर काया कल्पना नाम की बूटी है। मित्रों, राजकुमार ने वैसा ही किया। वो उस जादू ही उड़न खटोला पर सवार हुआ और उस पर्वत पर जा पहुंचा जहां पर कायाकल्प की बूटी थी। उसने देखा कि वहां कायाकल्प नाम की अनेक बूटियां चमक रही थी जो बार बार अपना रूप बदल रही थी। बूढ़ी माँ ने उसे ही पहले बता दिया था कि जो बूटी अपना रंग रूप बदलती दिखाई दे उसी का सेवन आपको करना है, उसी का रस निकाल कर पीना है। राजकुमार ने बिना समय गवाए कायाकल्प नामक बूटी का रस निकाल कर पी लिया। क्योंकि इधर शाम होने वाली थी, राजकुमार अब निरोग हो चुका था। राजकुमार ने क्या किया, वो उस उड़न खटोला पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर को चला आया। वहां पहुंचकर वो राजकुमारी से मिलता है। राजकुमारी भी राजकुमार के मिलने से बड़ी प्रसन्न होती है। इधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर भिजवा दी कि मैं अपनी ससुराल पहुंच चुका हूं। आप सभी नगरवासी बारात लेकर आइए। इधर राजकुमार की बारात आती है और अगले दिन उसका राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हो जाता है और वो अपने नगर को लौट आते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि दोनों बड़े आनंद के साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र की खुशी में राजकुमार ने जश्न मनाया। जी हाँ, प्रजा में मिठाई बंटवाई। अब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपकी लीला मेरी समझ में नहीं आई है। एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपने मुझे एक राजकुमार की पूरी कहानी सुना दी, लेकिन उत्तर अभी तक आप प्राप्त नहीं है, अभी तक नहीं मिला है। तब भगवान शिव बोले, देवी, अब बहुत ही जल्द ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। सुनो फिर क्या हुआ। एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु देश ने चढ़ाई कर दी। राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध में जाता है। उड़न खटोला की सहायता से उसने दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। दुश्मन सेना को तो खड़े दिया, लेकिन युद्ध में तीर लग जाने से उसकी भी जान चली गई। जब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग उसे अर्थी पर रखकर ले जाने लगते हैं। उसकी पत्नी वहीं खड़ी होकर रोती बिलखती दहाड़े मार मार के रो रही थी। राजकुमार की सभी पारिवारिक जन उसे कंधा दे रहे थे और उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। पूरा नगर शोकाकुल था। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, देवी, यही वो चीज़ है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती है और पति तो स्त्री को दे सकता है। समझ आया? हमारे धर्म की यही परंपरा है। पति के मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती है और नाव से संसार में साथ ले जाया जाता है शमशान में। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर है कि सुहागन स्त्री ये कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे सके, उसे मुख अग्नि दे सके और उसका तरण हो सके। और वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन शून्य हो जाता है। पति के बिना उसका जीवन नहीं रहता है। कहते हैं पति के बिना स्त्री की कोई भी गति नहीं होती है। एक पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बहुत ही कठिन होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, वो नारियां बड़ी भाग्यशाली होती है जिन्हें पति से पहले मृत्यु प्राप्त हो जाती है और पति के हाथों अंतिम संस्कार होने का सौभाग्य मिलता है।
तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।